नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि 15 से 20 लाख खर्च करके आप सिर्फ एसयूवी खरीद रहे हैं या सिर्फ कार? अगर हाँ, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि दिवाली 2025 के बाद जो कार्स इंडियन मार्केट में आने वाली है ना, वो सिर्फ कार नहीं है, वो असल में मार्केट में भूचाल लाने वाली है। देखिए, इस लिस्ट में कुछ कार्स ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही Hyundai और टाटा के बॉस लोग भी पसीना पोंछना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसी हैं जो आपको बताएंगी कि माइलेज का बाप कौन होता है, और कुछ ऐसी जो सिर्फ यादें बनकर रह गई थी लेकिन अब धमाकेदार वापसी कर रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी पुरानी कार की चाबियों को जरा किनारे रखिए और एक कॉफी लेकर बैठिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 10 अपकमिंग कारों की जो दिवाली 2025 के बाद आपकी गैराज में खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिस्ट की शुरुआत एक साइलेंट किलर से, एक ऐसी गाड़ी जिसने पहले आकर सोचा था कि वो Hyundai क्रीटा को किक मारकर बाहर कर देगी, लेकिन खुद ही मार्केट से आउट ऑफ सिलेबस हो गई। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन। पिछली किक्स को देखकर लगता था जैसे वह बहुत ही अच्छी पार्टी में गलती से गलत कपड़े पहनकर आ गई हो। अच्छा इंजन था, पर लोगों ने लुक और फीचर्स पर ध्यान दिया ही नहीं। पर दोस्तों, ये नई वाली किक्स, ये बिल्कुल बदला हुआ रूप है। इसका नया डिजाइन ग्लोबल मार्केट में छा चुका है, और अब ये इंडिया में पहले नहीं चला, अब दिखाऊंगा वाला एटीट्यूड लेकर आ रही है। पिछली वाली थोड़ी गोल मटोल थी, ये वाली फुल शार्पर, बोल्डर, बॉक्सी लुक में आएगी। बड़ी ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प्स एंड एकदम मस्कुलर बोनट। सबसे खास होगी इसकी रोड प्रेजेंस, बड़ा व्हील बेस और बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी बॉडी क्लैडिंग भी इसे एक रग्ड लुक देगी। फीचर्स, अब किक्स कॉम्प्रोमाइजेस करना भूल गई है। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा इसका एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स। यह 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट के साथ आएगी। केबिन में आपको 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन और साथ में 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का अपडेटेड वर्जन आएगा। बता दूं, निसान इसे टर्बो चार्ज्ड एफिशिएंसी बोल रही है। इसका मतलब है पावर भी मिलेगी और माइलेज भी पहले से बेहतर होगा। इसका लॉन्च दिवाली 2025 के बाद, यानी नवंबर 2025 तक उम्मीद है। कीमत, यह 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब आते हैं 7 सीटर एसयूवी के बॉस पर। मिलिए Hyundai पैलासाइड से। पैलिसेड नाम ही काफी है। इसे देखकर लगता है जैसे यह एसयूवी नहीं बल्कि रोड पर चलता फिरता 5 स्टार होटल है। यह फॉर्च्यूनर और एंडेवर के उस ग्राहक को टारगेट करेगी जो कहता है मुझे मजबूती चाहिए पर लग्जरी के साथ कोई समझौता नहीं। ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड बताती है कि लोग बड़ी प्रीमियम 7 सीटर के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं। ये गाड़ी सिर्फ 7 लोगों को नहीं बिठाएगी, ये 7 लोगों को वीआईपी फील कराएगी। यह ब्रूट फोर्स और एलिगेंस का परफेक्ट मिक्सचर है। सामने से क्रोम की भरमार और बड़े 21 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। ये गाड़ी जब रोड पर चलेगी तो छोटी कारें खुद ब खुद साइड हो जाएंगी। फीचर्स, ये Hyundai की प्रीमियम शोकेस होगी। इसमें लेवल 2 एडवांस हाईवे ड्राइविंग असिस्ट भी मिलेगा। इंटीरियर में डुअल 12.3 इंच कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप, 14 स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम और यूवीसी सैनिटाइजेशन कंपार्टमेंट मिलेगा। सेकंड रो में कैप्टन सीट्स और विंग आउट हेडरेस्ट के साथ ये चलती फिरती फर्स्ट क्लास लाउंज लगेगी। इसमें 2.2 लीटर V6 टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है। इसे 2025 दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत होगी 40 लाख से 50 लाख रुपए। ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है पर स्टेटस फ्रेंडली जरूर है। इसका मुकाबला होगा टोयोटा फॉर्चर लेजेंडर, स्कोडा कोडियाक और जीप मेरिडियन से। पैलासाइड अपनी प्रीमियमनेस से फॉर्चर के उन ग्राहकों को खींच सकती है जिन्हें लग्जरी चाहिए रग्डनेस से ज्यादा। अब बात करते हैं एक लीक सीक्रेट की, एक ऐसा नाम जो सुनते ही 90 के दशक के कार प्रेमियों की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी लिस्ट का सबसे नॉस्टैल्जिक नाम, टाटा सिरियरा। पुरानी वाली सिरा लेजेंड थी, उसका वो पीछे का बड़ा कांच। मैं तो कहता हूँ उस जमाने में सफारी से पहले सिएरा ही असली बाहुबली थी। इसका डिजाइन एकदम रेट्रो मॉडर्न है। बॉक्सी शेप इसे एक मजबूत एसयूवी लुक देता है। सामने से एलईडी लाइट्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और पीछे का वो आइकॉनिक बड़ा क्वार्टर ग्लास पैनल। ये ईवी और आईसीई दोनों वर्जन में आएगी, यानी पुरानी सोच और नई टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिलन। सिएरा का केबिन प्रीमियम और एयरी होगा। लेवल 2 DAS की उम्मीद है। अंदर आपको बड़ा 12.3 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। सबसे खास बात होगी इसकी बिल्ड क्वालिटी, 5 स्टार भारत एनसैप रेटिंग तो लगभग पक्की है। ये इलेक्ट्रिक और आईसीई दोनों वर्जन में आएगी। आईसीई वर्जन में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है। चूंकि ये बड़ी एसयूवी होगी तो माइलेज 10 से 14 kmpl के बीच रहने की उम्मीद है। ईवी वर्जन की रेंज 450 से 500 तक हो सकती है। सिराका का लॉन्च 2026 की शुरुआत में हो सकता है। कीमत होगी 20 लाख से 25 लाख रुपए।
है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका बजट टाइट है पर स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मिलिए रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट से। क्विड की पॉपुलैरिटी का राज यही है, कम पैसे में बड़ा गाड़ी वाला फील। ये फेसलिफ्ट वापस अपनी खोई हुई रौनक पाने आ रही है। इसका नया लुक डेसिया स्प्रिंग ईव से इंस्पायर्ड है, यानी ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी कराकर आ रही है ताकि लोग इसे छोटी एसयूवी बोलना न भूल जाएं। क्विड अब पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली छोटी गाड़ी बनेगी। नया लुक ज्यादा अग्रेसिव और एसयूवी जैसा होगा। नए स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन और नई ग्रिल इसे एक बड़ा लुक देगी। पीछे की तरफ वाइजो शेप के एलईडी टेल लैंप्स। इसमें 8 इंच की जगह 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया 7 इंच डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर देखने को मिल सकता है। सबसे जरूरी बदलाव होगा 4 एयर बैग्स को स्टैंडर्ड करना। नया डुअल टोन इंटीरियर इसे अंदर से प्रीमियम फील देगा। इंजन ऑप्शन में वही भरोसेमंद 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसकी यूएसपी है इसका माइलेज। ये 20 से 22 kmpl का माइलेज दे सकती है। इसे 2025 के नवंबर में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 5 लाख से 7.5 लाख रुपए। इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और ऑल्टो के 10 से होगा। क्विड अपने एसयूवी जैसे लुक और किफायती कीमत से ऑल्टो के ग्राहकों को टक्कर देगी। अब आते हैं सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी पर, जो कभी पीछे नहीं हटता। मिलिए हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट से। वेन्यू ये वो गाड़ी है जो हर 3 महीने में 5 बार फेसलिफ्ट लेकर आ जाती है। हुंडई जानती है कि मार्केट में नयापन कैसे बनाए रखना है। यह हुंडई की तकनीक की दुकान है। हर नया फीचर पहले वेन्यू में आता है, फिर बाकी गाड़ियों में। इसका सीधा मुकाबला किया सोनेट से है। ये दोनों गाड़ियां आपस में ऐसे लड़ती हैं। वेन्यू अब एडीएस के साथ आएगी। फेसलिफ्ट में लेवल 1 या 2 एडीएस मिलेगा। डिजाइन में बड़ा बदलाव होगा। सामने से टक्सन से इंस्पायर्ड पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल और एच शेप के एलईडी लाइट्स मिल सकते हैं। ये फेसलिफ्ट इसे और शार्प और मॉडर्न बना देगी। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का नया ट्रेंड भी इसमें आएगा। डैशबोर्ड पर 10.25 इंच की जगह 12 इंच तक का बड़ा डिस्प्ले हो सकता है। पैनोरामिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। साथ में 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल सकती हैं। इंजन ऑप्शंस वही रहेंगे। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। माइलेज लगभग 18 से 22 kmpl के बीच रहेगा, जो काफी अच्छा है। इसे 2025 के नवंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 8,50,000 से 14 लाख रुपए के बीच होगी। इसका सीधा मुकाबला किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा से होगा। और जब इलेक्ट्रिक की बात आती है तो मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं रह सकती। मिलिए सुजुकी ई विटारा से। ई विटारा ये वो पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जिस पर मारुति का ठप्पा लगा होगा। इसे देखकर लगता है कि देर से आए पर दुरुस्त आए वाली कहानी होगी। अभी तक टाटा नेक्सॉन ईवी इस सेगमेंट का बॉस है, लेकिन मारुति जब ईवी लेकर आएगी तो मुकाबला बैटरी बनाम सर्विस नेटवर्क का होगा। डिजाइन ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड होगा, पर ईवी होने के कारण इसमें एरोडायनामिक व्हील्स, बंद ग्रिल और ब्लू एक्सेंट्स होंगे। इसे देखकर लगता है जैसे ग्रैंड विटारा ने स्पेस सूट पहन लिया हो। ये पहली मारुति होगी जिसका डिजाइन लैंग्वेज पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक होगा। ये मारुति की प्रीमियम ईवी होगी, इसीलिए फीचर्स पर कोई समझौता नहीं होगा। इसमें सुजुकी सेफ्टी सेंस, बड़ा 12.3 इंच का टच स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। इंटीरियर में प्रीमियम लैदरेट अपहोल्स्ट्री और वायरलेस चार्जिंग पैड भी होगा। सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड होंगे। इसमें 40 से 60 का बैटरी पैक आ सकता है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 450 से 550 के बीच रहने की उम्मीद है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन होगी जो रेंज की चिंता करते हैं। इसे 2026 के जनवरी मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब एक ऐसे ब्रांड की बात करते हैं जिसने इंडिया में सेडान के जमाने में राज किया था। मिलिए होंडा WRV से। पिछली WRV थोड़ी कंफ्यूज्ड गाड़ी थी, ना पूरी एसयूवी ना पूरी हैचबैक। ऐसा लगता था जैसे होंडा ने कहा हो चलो जैज को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, हो गई एसयूवी। लेकिन नई वाली WRV को प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाने की कोशिश होगी। होंडा के इंजन की खूबी ये है कि वे इतने रिफाइंड होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है या सो रही है। ये एलिवेट से थोड़ी छोटी होगी पर उसी प्लेटफॉर्म पर बनी होगी। इसका डिजाइन फ्रेश और स्पोर्टी होगा। होंडा अब अपनी कारों को शार्प लुक दे रही है और WRV भी इससे अलग नहीं होगी। मस्कुलर व्हील आर्चेज और प्रीमियम एलईडी हेडलाइट्स इसे अट्रैक्टिव बनाती हैं। नई WRV होंडा सेंसिंग के साथ आएगी जिसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और रोड डिपार्चर मिटिगेशन जैसे फीचर्स होंगे। अंदर आपको 10.2 इंच का टच स्क्रीन और 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। इंजन में वही शानदार 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन जो एलिवेट में आता है। माइलेज लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहेगा। इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 9 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब एक ऐसी गाड़ी जो टोयोटा की विश्वसनीयता और मारुति की किफायती टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिक्सचर है। मिलिए टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर से। हाईराइडर 5 सीटर ने माइलेज का बाप बनकर मार्केट में नाम कमाया है। अब 7 सीटर वर्जन परिवार को खुश करने आ रहा है। टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे इस सेगमेंट का माइलेज किंग बनाएगी। 5 सीटर वाले सभी फीचर्स तो मिलेंगे ही, पर थर्ड रो में डेडिकेटेड AC वेंट्स और USB पोर्ट्स मिलेंगे। 5 सीटर से ज्यादा अंतर नहीं होगा, पर ओवरऑल
कोरोनल लंबाई बढ़ेगी और पीछे का ओवरहैंग थोड़ा बड़ा होगा। इसे देखकर लगेगा जैसे हाई राइडर ने थोड़ा प्रोटीन ले लिया हो। इसका मजबूत हाइब्रिड बेजिंग इसे रोड पर अलग पहचान देगी। इसमें 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स भी शामिल हो सकती हैं। सबसे खास टोयोटा की प्रीमियम आफ्टर सेल्स सर्विस। इसमें भी 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी। माइलेज के मामले में टोयोटा का कोई मुकाबला नहीं। 25 से 27 kmpl का माइलेज दे सकती है। इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 16 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लिस्ट की सबसे बड़ी वेटिंग पीरियड वाली गाड़ी मिलिए महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट से XUV 700। ये वो गाड़ी है जिसने लॉन्च होते ही भारतीय कार प्रेमी को इंतजार करना सिखाया है। इसका फेसलिफ्ट नए लुक और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ 2.0 वर्जन बनने आ रहा है। XUV 700 ने मार्केट में ऐसा भूचाल ला दिया था कि टाटा सफारी को भी अपना डिजाइन और इंजन अपडेट करना पड़ा। महिंद्रा इसे और भी प्रीमियम टेक्नोलॉजी से लैस करेगी। डिजाइन में हल्के फुल्के बदलाव होंगे, खासकर नई ग्रिल और नए LED सिग्नेचर DRL में। XUV 700 का दबंग लुक बरकरार रहेगा। ये SUV नहीं, एक फोर्ट्रेस लगती है। सबसे बड़ा अपडेट होगा ट्राई स्क्रीन सेटअप, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट और को पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले हो सकता है। अपडेटेड लेवल 2ADA S और सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल सकती हैं। इंजन ऑप्शन में वही शानदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन। इन दोनों इंजन की पावर का कोई मुकाबला नहीं। माइलेज लगभग 12 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहेगा। इसे 2025 के नवंबर मिड तक लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 16 लाख से 27 लाख रुपए के बीच हो सकती है। आखिरी और 10वीं गाड़ी, एक सरप्राइजेस पैकेज। टाटा सफारी पेट्रोल। सफारी नाम ही जंग के लिए काफी है। अब तक सफारी सिर्फ डीजल में ही आती थी। सफारी का पेट्रोल वर्जन मार्केट को एक नया विकल्प देगा। वही धाकड़ लुक, वही सेफ्टी, पर अब साइलेंट किलर इंजन के साथ। लुक और डिजाइन वही शानदार मस्कुलर सफारी वाला रहेगा। लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण इसका स्टांस एकदम कॉन्फिडेंट है। ये गाड़ी बताती है कि मैं सड़क पर हूँ। फीचर्स डीजल मॉडल जैसे ही रहेंगे, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ ये सिटी ड्राइविंग के लिए ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट और 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। सेफ्टी के लिए 5 स्टार। भारत NC AP रेटिंग तो है ही। सबसे बड़ा बदलाव, इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है, जो 170 हॉर्स पावर से ज्यादा पावर देगा। माइलेज 10 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रह सकता है, पर चलाने में मजा आएगा। इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। कीमत 15 लाख से 24 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 धांसू गाड़ियां जो दिवाली 2025 के बाद इंडियन रोड्स पर धूम मचाने आ रही हैं। मुझे कमेंट में बताओ, इन 10 में से आपकी ड्रीम कार कौन सी है? क्या आप निसान किक्स की वापसी से खुश हैं या टाटा सिरियरा को लेकर नॉस्टैल्जिक हो गए हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और मजेदार कार दुनिया की खबरें चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर दो और वो घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाना, ताकि अगली बार जब हम कोई धमाकेदार वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी चलाओ ध्यान से और प्यार से। जय हिंद।